नमस्ते, मेरा नाम है अंकित। टीवी9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। बिहार में आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसमें बड़ी फूट की बात आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी में बगावत हुई है और बगावत दो स्तर पर हुई है। पहला ये कि जो आज खबर तुरंत आ रही है, 8 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और ऐसी चर्चा है कि वो जदयू में नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ एक दूसरी खबर यह है कि 3 विधायक, कुशवाहा की पत्नी को छोड़ के जो 3 विधायक हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली उन्होंने नवीन सिन्हा, जो कि नए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनसे मुलाकात किया है इन 3 विधायकों ने। ऐसा कयास जताया जा रहा है कि जो पार्टी के विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि एक बड़ी खबर यह भी है कि पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा के घर पे लिट्टी चोखा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था रात में, लेकिन ये 3 विधायक पहुंचे भी नहीं थे वहां पे और वो कहीं और व्यस्त थे। तो क्या कुछ चल रहा है पार्टी में, बगावत क्यों है, नाराजगी क्यों है और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद आरएलएम के प्रदेश महासचिव हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। रामपुकार सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9। नमस्कार। क्या दुख हो गया? पार्टी के 8 बड़े पदाधिकारी डायरेक्ट छोड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं कुशवाहा जी। अंकित जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कुछ नहीं हुआ है। सभी विधायक पूरी तरह से पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। और इतना मैं आपको कह देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और एनडीए गठबंधन के हिस्सा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी पटना आए थे, तो हमारे पार्टी के तीनों विधायक एक शिष्टाचार भेंट किए। एनडीए गठबंधन में है, इसलिए स्वाभाविक है कि एनडीए गठबंधन में जो हैं, आज भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, जनता दल यू के नेता आते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता आते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता आते हैं। इसलिए शिष्टाचार भेंट करने पर अगर कोई मीडिया वाले भाई इसका अर्थ अगर दूसरा लगाने लगे तो ये तो अब मीडिया के ऊपर है। मीडिया के भाई जो अर्थ लगाना है लगा। देखिए, अर्थ हम नहीं लगा रहे हैं, चर्चा ये जोरों पे है कि सिर्फ आपके 3 विधायकों के साथ समस्या नहीं है। अब आप बताइए कि 8 बड़े नेता पार्टी के छोड़ दिए और ये सबका आरोप सीधे है कि पार्टी में परिवारवाद ज्यादा है, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, इनसे अलग कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कुशवाहा जी। तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या है, संगठन के लोग क्या है? आप जैसे आप राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हैं, आप लोगों को कुछ ऑफर वगैरह मिलता है? कभी ऐसी चर्चा होती है आप लोगों से कि ये फलाना पोजीशन है, इस पे किसका नाम जाए, किसका नाम प्रस्तावित हो? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ निर्णय लेते हैं तो हम लोग के साथ बैठकर निर्णय लेते हैं। हम लोग का एक कोर कमेटी है, फिर राष्ट्रीय पदाधिकारी है, प्रदेश का पदाधिकारी है, इसमें निर्णय लेते हैं। लेकिन पिछले दिनों मैं आपको बतला दूं कि शेखपुरा जिला के कुछ प्रमुख साथी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संघर्ष के साथी रहे हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। मुझे दुख है, खेद भी व्यक्त करता हूं कि हमारे घर से कोई लोग अगर दूसरे जगह जाते हैं, घर को छोड़ते हैं, तो नेचुरली दुख होता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे सभी चारों विधायक, एक उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा, दूसरे माधव आनंद जी, तीसरे रामेश्वर कुमार महतो जी और चौथे आलोक कुमार सिंह जी, सभी के साथ पूरी तरह एकदम एकजुटता बनाकर रखे हुए हैं। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चाहते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए और इसका प्रतिफल देखने को भी मिला वो कि कुशवाहा जी चाहते हैं, ये बात सही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने पुत्र को बनाया कैबिनेट मंत्री और फिर पत्नी को पहले विधायक बनाया, आरोप तो आप भी पार्टी में हैं, आप तक क्या पहुंच पा रहा है? ठीक है, आप ऑन स्क्रीन ये चीजें नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो वजह होगी। आपको नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं में ये इस बात का दर्द पीड़ा होता है कि हमने जिस पार्टी की तैयारी के लिए 10 साल से इंतजार किया था, अब 3 बड़े प्रमुख पद हैं और खुद कुशवाहा जी पत्नी, उनके बेटे, ये सारे पोजीशंस होल्ड कर लिया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि फिर बड़े पार्टी में ये लोग जाएंगे जहां पे ऑप्शंस ज्यादा हो। नहीं, देखिए अंकित जी, दरअसल आपका कहना जहां तक है उस पर मैं बताना चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ूं, मैं भी आयोग में जाऊं, मैं भी बड़ा पदाधिकारी बनूं। संगठन का जो भी काम 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 15 वर्षों से जो कार्यकर्ता करता है, उसकी भी इच्छा होती है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गठबंधन में कुछ मजबूरी जरूर रही होगी और कहा भी गया है कि क्यों
कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां जरूर रही होगी। अब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पुत्र को मंत्री पद का शपथ दिलाए, तो उन्होंने इसके बारे में तो पूरी मीडिया के समक्ष, पूरे जनता के समक्ष, पूरे कार्यकर्ताओं के समक्ष कह दिए कि मैं जहर पीना पसंद कर रहा हूं, लेकिन अपने पुत्र को मैं मंत्री पद का शपथ दिलवाऊंगा, और शपथ दिलवाए भी। अब आगे एमएलसी पद का मामला है, एमएलसी वो बनेंगे दीपक प्रकाश जी, तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो सारी बात बता ही दिए हैं। इस पर ज्यादा डिबेट करने की अब मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं अंकित जी कि उपेंद्र कुशवाहा जी का ये फैसला उन्होंने जो लिए, उन्होंने अब पार्टी हित में लिए, स्वयं बोले हैं कि मैं पार्टी हित में यह फैसला लिया हूं जी। पार्टी हित, आप ठीक है, आप पार्टी के, आप पता प्रदेश महासचिव हैं, आप साथ में आप प्रवक्ता भी हैं। पार्टी का हित क्या होता है ये हमसे ज्यादा बखूबी आप समझते हैं, और आपको खुद नहीं पता, बता भी नहीं पा रहे हैं कि पार्टी वो हित हो क्या सकती है। क्या फिर ये मैं समझूं कि हो सकता, मैं ही, मुझे बता दीजिए, हो सकता है इसी में बता दीजिए कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जब अभी राज्यसभा कार्यकाल भी उनका खत्म हो रहा है, क्या उसके बाद वो पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहने वाले हैं, इसलिए अपने पुत्र को अब आगे कर रहे हैं कि अब विरासत सौंपें और चलाएं अब वो, ये हो सकता है क्या? देखिए अंकित जी, क्षेत्रीय पार्टी में हर पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी का विरासत हमारे घर परिवार के लोग संभाले। आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी वाकई में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लोकतंत्र पर चलने वाले लोग, लोकतंत्र के मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं, और इन्होंने जो एक कदम उठाए, अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़वा कर विधायक बनाए, पुनः मंत्री पद के लिए अपने पुत्र दीपक प्रकाश जी को मंत्री पद का शपथ दिलाए, इस पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने सारी बातें बोल दी है। ये मीडिया के सामने सारी बातें हैं, पब्लिक डोमेन में है। इस पर एक प्रवक्ता होने के नाते रामपुकार सिन्हा ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन इतना जरूर कर सकता है कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने सारी बातों को बता दिए हैं, उस पर फिर मैं कोई क्रिया प्रतिक्रिया क्या दे सकता हूं। हाँ, इतना है कि कल लिट्टी चोखा का जो भोज हुआ था, उसमें तीनों विधायक मौजूद नहीं थे। तीनों मुझे जो अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है कि वे लोग अपने अपने क्षेत्र में, और कुछ लोग दिल्ली भी गए हुए हैं, तो उस परिस्थिति में वे शामिल नहीं हुए। उन लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से शिष्टाचार भेंट करके, एनडीए गठबंधन के हिस्सा होने के नाते शिष्टाचार भेंट करके वो लोगों ने 12-1 बजे करीब निकल गए क्षेत्र में। तो क्षेत्र में निकलने के बाद कुछ लोग दिल्ली निकले, कुछ लोग क्षेत्र में निकले, जिसके कारण वो लिट्टी चोखा वाली भोज में शामिल नहीं हुए। वह भोज मुक्त पत्रकार साथियों के साथ बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खाना था, तो उस परिस्थिति में वे लोग नहीं पहुंचे। इसका कोई, आप मीडिया के भाई, इसका अर्थ का अनर्थ मत लगाइए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चारों विधायक पूरी तरह से इंटैक्ट है, और आने वाले समय में बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा परचम लहराएगी। अंकित जी, ठीक है। माधव आनंद, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पहली चीज तो यह है कि दीपक प्रकाश को जिस तरीके से मंत्री पद दिया, इन लोगों को एक उम्मीद थी कि अपनी पत्नी को विधायक बनाए, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर एक भी मंत्री पद आएगा तो हो सकता है हमारे पास आएगा। चलिए मान लीजिए वो भी नहीं बनाया। इस बात की चर्चा पत्रकारों के बीच में या आम लोगों के बीच में हर जगह है ये चर्चा, कि आपने खुद देखा, खुद उपेंद्र कुशवाहा को स्पष्टीकरण देना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा कि मैं जहर पी रहा हूं, लेकिन कई सारी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से अपने पुत्र को मैंने मंत्री पद दिलवाया है। तो फिर हम लोग कैसे ना ये सोचें कि जब लिट्टी चोखा पार्टी हो रही है जिसके अपने 3 ही विधायक हैं परिवार से अलग, और वही 3 विधायक नहीं आए हैं, जबकि वो बिहार में ही थे उस वक्त, वो मिलने जा रहे हैं, नवीन सिन्हा से मिल रहे हैं, तमाम पत्रकार आपके घर आ रहे हैं, तमाम भीड़ लग रही है, लेकिन आपकी ही पार्टी के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, और दूसरे दिन 8 बड़े नेता पार्टी छोड़ दे रहे हैं। तो कैसे न अंदाजा लगाया जाए कि ये वो एक स्थिति ऐसी बन रही है कि जैसे ही ये मौका मिलेगा कि लोग छोड़ेंगे तो हो सकता है बीजेपी में जाएंगे या जदयू में जाएंगे। नहीं, ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसका खंडन करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सिंबल पर चारों विधायक चुनाव जीते हैं। 6 उम्मीदवार लड़े हुए थे, 2 हार गए, पारू और उजियारपुर, लेकिन 4 विधायक हमारे चुनाव जीते, और चारों विधायक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सिंबल गैस सिलेंडर छाप पर चुनाव जीते हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव जीते हैं। तो सभी लोग एनडीए की मजबूती ही चाहता है। हमारे सभी विधायक चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह से बिहार में मजबूत रहे, और 5 साल तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम करें।
तो उस परिस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं अंकित जी कि माधव आनंद जी हो, रामेश्वर कुमार महतो जी हो या आलोक कुमार सिंह जी हो, सभी लोग पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। हाँ, अगर कल वो लोग नहीं पहुंचे हैं तो कुछ मजबूरियां रही होगी, इसलिए नहीं पहुंच पाए हैं। कई क्षेत्र में प्रोग्राम लगा होगा, माननीय विधायक हैं, चुनाव जीते हैं, कोई क्षेत्र में बहुत बातचीत सारे हुई इस बीच कार्यक्रम में, लगा संपर्क रहता में है ये है, लोग तरह तीनों है। लोग, ये तीनों लोग संपर्क में हैं आप लोगों की? कुछ बातचीत हुई है कल परसों में? बिल्कुल सभी लोग संपर्क में हैं, सभी लोग संपर्क में हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई संपर्क में नहीं है। सभी लोग, देखिए हमारे पार्टी के विधायक हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात होती है, एनडीए गठबंधन की बात होती है, सभी लोग पार्टी की मजबूती के लिए बात करते हैं। तो ऐसा मत कहिए कि संपर्क में नहीं है, सभी लोग संपर्क में नहीं रहते तो कल एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने थोड़े जाते गए। एनडीए की मजबूती के लिए शिष्टाचार भेंट भी करना था। तीन विधायक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से वही मिलने सवाल है गए। कि तीनों विधायक जब मिले उसके बाद उनमें से कुछ दिल्ली गए आप बता रहे हैं, कुछ किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, तो कुछ बातचीत ऐसी अरे हुई कि सब ठीक ठाक है, हम सिर्फ घूमने निकले हैं या कहीं और गए हैं? अंकित जी, नितिन नवीन जी वो दिल्ली से आए थे, शिष्टाचार भेंट था। हमारे नेता पटना दिल्ली रहते हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से सभी की मुलाकात होती रहती है, ऐसा थोड़े कि नहीं मुलाकात होती है। चलिए, आलोक अच्छा सिंह जी ठीक है, हो, ठीक है, रामेश्वर ठीक कुमार है, इसको महतो हम जी छोड़ हो, देते माधव हैं, आनंद, सबसे मुलाकात होती है। इस विषय को हम छोड़ते हैं। अब हम अगला एक सवाल मेरा और है कि राज्यसभा चुनाव होने वाला है, जीतन राम मांझी का बयान खूब चर्चे में रहा। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को चैलेंज तक कह दिया कि अब तुमको मंत्री पद का मोह मत रखो, तुम मंत्री पद छोड़ दो, बीजेपी छोड़ सकते हैं, हम रामलीला वहां पे गांधी मैदान में चाहेंगे, लेकिन हमको चाहिए एक राज्यसभा सीट। अगर सोचिए कि जीतन राम मांझी को एक राज्यसभा सीट चाहिए, उधर चिराग पासवान को अगर एक राज्यसभा सीट चाहिए, और फिर ऐसी चर्चा है कि बीजेपी अपना कम से कम 2 तो भेजेगी ही भेजेगी, तो 3 ही तो एक्स्ट्रा, एक ही एक्स्ट्रा हो रहा है। आपको लगता है कि फिर उपेंद्र कुशवाहा इस बार फिर से जाने वाले हैं, या पुत्र को सेट करके अब वो फिलहाल राज्यसभा नहीं जाएंगे, आगे का कुछ और पार्टी संभालेंगे, या जो भी प्लान है? अंकित जी, अभी दिसंबर माह चल रहा है, दिसंबर माह का ये लास्ट सप्ताह है, अभी अप्रैल में होना है। 4 माह पूर्व की भविष्यवाणी आज से ही शुरू हो, ये अच्छा नहीं लगता है। ये हाल हो गया कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी अप्रैल में होने वाला है राज्यसभा का चुनाव, और अभी से ही हम लोग आकलन करने लगे। आप समय आने दीजिए, तो मांझी का जो बयान है वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्या मांझी ने जो बोला वो अच्छा लगा है आपको? देखिए, मांझी जी का अपना बयान है। मांझी जी हमेशा ऐसा बयान देते रहते हैं कि चर्चा में रहते हैं। जीतन राम मांझी जी सबसे बुजुर्ग नेता है एनडीए गठबंधन में, बहुत बुजुर्ग नेता हैं। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उन पर हम एक प्रवक्ता होने के नाते ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। एक वरिष्ठ नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अंकित जी मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि मांझी जी का अपना बयान है, अपना वक्तव्य है, अपना सोच है। और गठबंधन में कोई रहता है तो मांग करता ही है। वो तो पहले 40-50 सीट भी मांग रहे थे, उनको 7 सीट मिला, उस पर उन्होंने चुनाव लड़े। हमारी पार्टी की भी मांग थी, 6 सीट मिला। हम लोग एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए सब्र कर लिए। बहुत सारे उम्मीदवार हमारे चुनाव नहीं लड़ पाए, एक से एक उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाए, उसमें रामपुकार सिन्हा जैसे भी एक करता था। ऐसा नहीं है, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि समय और परिस्थिति के अनुसार एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टी पूरी तरह से इंटेक्ट होकर बिहार सरकार को और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चलाने में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब हम ये माने कि जीतन राम मांझी का जो बयान है उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, वो 4 महीने बाद ही क्लियर हो पाएगा जो भी चीजें होंगी, है ना? और चिराग पासवान को कैसे देखा जाए, क्योंकि कई बार ये जीतन राम मांझी कोशिश किए हैं कहने की कि उनकी बातों से समझ में आता है कि एक वैचारिक लड़ाई नहीं, एक प्रतिस्पर्धा भी है कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन बिहार में। तो आप जाहिर सी बात है, चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, तो ऑटोमेटिक वो पार्टी बड़ी है। लेकिन जीतन राम मांझी कई बार ये बोल चुके हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बीजेपी के बाद सबसे बेहतरीन है और वो सारी चीजें हमको मिलनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि एक 25वीं जो सीट है वो चर्चा है कि एलजेपीआर को मिल सकती है, चिराग पासवान और
को मिल सकती है। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज का वाकई में उनको दर्द है या टेंशन रहता है कि ये जो उनकी जो एक इतने बड़े नेता रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसको कहीं ना कहीं चिराग पासवान से दबाया जा रहा है, चिराग पासवान उससे आगे निकल रहे हैं? देखिए, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का कोई नेता यूं ही नहीं बनता। उसके लिए संघर्ष, त्याग, तपस्या और समाज में आपका क्या व्यक्तित्व है, क्या कृतित्व है, इस पर किया जाता है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा दलित, महादलित समाज के आवाज को उठाते रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नीति और सिद्धांतों को उठाते रहे। उधर मान्यवर काशीराम साहब थे, जिंदा थे, हमेशा आवाज उठाते रहे। बहन मायावती जी आवाज उठाती रही। आज की परिस्थिति में आदरणीय जीतन मांझी साहब, आदरणीय चिराग पासवान जी, फिर भीम आर्मी के जो नेता हैं रावण, जो चर्चित नाम है, वे लोग दलित समाज की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि दलित समाज में पैदा होकर ही दलित समाज का आवाज उठाए, ऐसा भी नहीं है। आज भी हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, सभी लोग दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा अल्पसंख्यक और प्रबुद्ध सवर्ण समाज की आवाज को भी उठाते रहते हैं। इस परिस्थिति में मैं यह कह सकता हूं कि जो आदमी संघर्ष करेगा, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज को बुलंद करेगा, उसकी हक और हुकूक को दिलवाएगा, आरक्षण के मुद्दे पर बात करेगा संसद में या विधानसभा में, वह उस समाज का नेता बनेगा। और यह सब एक संघर्ष की उपज होती है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक संघर्ष के उपज रहे हैं। गांव गोही में जन्मे, खगड़िया जिले के एक गांव में जन्मे और आज पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेता के रूप में उभरे। बहन मायावती जी उभरी। तो इस परिस्थिति में ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि जो संघर्ष करेगा वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के नीति और सिद्धांतों को आगे बढ़ाएगा, वही दलित और महादलित का नेता होगा। जी ठीक है। अब दोनों में कंपटीशन है, अब कुछ भी हो या तो खैर अब आपके पार्टी की बात है और दूसरी चीज एक गठबंधन की भी बात है। राज्यसभा चुनाव दूर है, हम उसको देखेंगे। हम दर्शकों को एक बार यह बता दें कि अब जो पार्टी छोड़े हैं उनका नाम थोड़ा सा गिना देंगे कि आपके वरिष्ठ जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उमेश प्रसाद, इन्होंने पार्टी छोड़ा है। उपाध्यक्ष ही हैं शिवचंद्र प्रसाद और मोहनलाल, इन्होंने छोड़ा है। मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अजय कुमार बिट्टू, महासचिव गोपाल जी प्रसाद, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष बासुकीनाथ गुप्ता, पटना पूर्वी जिला अध्यक्ष शशि किशोर शाह। ये बड़े पद हैं सर। यही इतने ही बड़े पद वाले अगर आज जदयू में पार्टी छोड़े होते या बीजेपी में छोड़े होते या आरजेडी में छोड़े होते, बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। ये क्योंकि बड़ा हंगामा इसलिए नहीं हो रहा है कि पार्टी को छोटा मान के सोचा जा रहा है कि कुशवाहा जी की पार्टी है, इन सब चीजों का बहुत बड़ा मतलब होता नहीं है। लेकिन जब आपको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना होगा, बड़ी पार्टी बनानी होगी, तो आपको लगता है कि ऐसे इग्नोर किया जा करके हम आगे बढ़ जाएंगे कि ठीक है किसी वजह से छोड़ दिए होंगे। ये तो सीरियस बात है ना कि प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, इतने बड़े बड़े पोजीशन से लोग 8-8 लोग एक बार में पार्टी छोड़ रहे हैं और आरोप सीधे सीधे यही है, परिवारवाद की बात। इसका मतलब है कोई चर्चा नहीं होती है, सीधे निर्णय लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, चर्चा होती ही है। जिला वाइज चर्चा होती है, प्रखंड वाइज चर्चा होती है, सभी जिला अध्यक्षों को बुलाकर पटना में चर्चा होती है। अब किस परिस्थिति से ये साथी लोग छोड़े हैं तो इसका तो खुलासा वही लोग बताएंगे। लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि जो भी साथी राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़ रहे हैं, मुझे दुख है, और बहुत सारे लोग दूसरे दल से भी हमारे दल में आ रहे हैं। ये भी पार्टी के जैसे अनंत कुमार गुप्ता ने कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों, नीतियों से भटक चुकी है और उन्होंने यह भी कहा कि एक सप्ताह पहले प्रदेश कमेटी भंग कर दी गई थी, जिससे सभी नेताओं में मायूसी फैल गई है। हम लोग जिस नीति और सिद्धांत को देखकर पार्टी में शामिल हुए थे, उससे अब पार्टी दूर हो गई है, विचारधारा खत्म हो गई है। कौन सी विचारधारा खत्म हो गई है? देखिए, अनंत गुप्ता जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और अनंत गुप्ता जी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कमेटी भंग होने के पहले। तो अनंत गुप्ता जी अब किन कारणों से वो लिखे हैं तो इसका तो ज्यादा खुलासा वहीं बताएंगे। लेकिन जो भी साथी हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जैसे शिवचंद्र प्रसाद का भी मैं एक बयान पढ़ देता हूं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को विधायक बनाया, फिर अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनवा दिया। आरजेडी या अन्य पार्टियां पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले अब खुद ही वही कर रहे हैं। पार्टी परिवारवाद वाली हो गई है, ये शिवचंद्र का बयान है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जदयू में शामिल होंगे। बिल्कुल, हर आदमी की अपनी आजादी की अभिव्यक्ति होती है। कोई भी किसी दल में जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, जहां जिसका
अपना विचारधारा मिले, जहां जिसका नीति और सिद्धांत मिले, काम कर सकता है। लेकिन जो लोग भी अगर साथी हमारे पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, मुझे भी दुख है कि पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से बनाई गई पार्टी है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा में एक एक कार्यकर्ता अपने तन मन और धन लगाकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को स्थापित किया, जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आपके टीवी 9 चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार के 38 जिलों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बहुत कम दिनों में इतने स्थापित करके बिहार की राजनीति में स्थापित किया, जिसके 4 विधायक हुए, 1 मंत्री बने हैं, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि जो भी साथी अगर किसी को अगर दुख है, मतभेद ये है, मतलब दुख का तो सीमा जा मैं रहे जानना हैं तो चाहता हूं, मुझे ठीक है, आप हर चीज का जवाब इतना ही ज्यादा देंगे। 26 नवंबर 2025 को कुछ सीनियर लीडर्स ने, जैसे आज इस्तीफा हुआ है वैसे ही 1 महीना पहले भी हुआ था, ऐसे इस्तीफा हुआ था। एक घटना ये हो गई। दूसरा ये कि जो विधायकों की 3 विधायकों की बात हो रही, रामेश्वर महतो का फेसबुक पोस्ट एक पहले भी आया था, उन्होंने कहा था नेतृत्व की नीयत और नीति पर सवाल उन्होंने उठाया था। अब ये सारी चीजें मतलब छटपटाहट तो है, आप कुछ भी कहें या ना कहें, हम सिर्फ इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके दर्शक, आपके जो पार्टी के वोटर्स हैं, वो कम से कम जान जाएं कि हमारी पार्टी में चल क्या रहा है। हाँ बिल्कुल, आपकी बातों को मैं अपने दर्शकों के पास, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास आपके चैनल के माध्यम में बताना चाहता हूं कि माननीय रामेश्वर कुमार महतो जी नीति और सिद्धांत के तहत जो बात लिखे थे, वो तो बात विरोधियों पर भी लागू होता है ना, कि जिस राष्ट्रीय जनता दल ने बात कुछ और करते थे, काम कुछ और किए। तेजस्वी प्रसाद यादव अपोजिशन के लीडर बने, बिहार छोड़कर फरार है। बाहर के लोग आकर बिहार का राजनीति का डीलिंग किए थे। रामेश्वर कुमार महतो जो लिखे उस पर अब मीडिया के लोग क्रिया प्रतिक्रिया करते रहे। रामेश्वर कुमार महतो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय विधायक हैं। तो उस परिस्थिति में इतना हम कह सकते हैं कि अपनी पार्टी के लिए सभी विधायक लगे हुए हैं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए लगे हुए हैं, चाहे माधव आनंद जी हो, आलोक कुमार सिंह जी हो, या स्नेहलता कुशवाहा जी हो, सभी लोग लगे हुए हैं और पार्टी की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। जी अंकित, चलिए ठीक है, देखते हैं फिर आगे क्या अपडेट होता है। आपने जो कुछ भी बताया वो आगे मुझे तो बहुत ही मतलब कि चर्चा जो हर जगह चारों तरफ है, आप खुद भी देख ही रहे हैं। कुछ अपडेट होगा तो फिर उस पर बातचीत किया जाएगा। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें एक संकेत ये भी मिल रहा है कहीं वो जदयू में पार्टी का विलय न हो जाए। अब भविष्य की बात पहले भी कर चुके हैं। राजनीति संभावनाओं की खेल होती है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया गया पार्टी है। अब आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी क्या करेंगे, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है। लेकिन जो कुछ भी करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठ सोच कर करते हैं। पार्टी हम लोग एनडीए का घटक दल का एक मजबूत हिस्सा है, जिसके 4 विधायक है, 1 मंत्री है, 1 राज्यसभा सांसद है। तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विलय के बारे में कोई अगर चर्चा करता है तो ये तो हम इसको नादानी रूप में कह सकते हैं कि कोई भी बोल रहा है तो ये नॉन पॉलिटिकल बात हो सकती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी मजबूती के साथ तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम पुकार जी, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं आप और बढ़िया जवाब आपने दिया। धन्यवाद अंकित जी, धन्यवाद रहेगी। ठीक, तो फिलहाल जो पार्टी के महासचिव चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं, उसके नाते सब कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसपे खुद राम पुकार जी ने भी क्लियर नहीं किया और पार्टी का अभी तक उससे स्पष्टीकरण आया भी नहीं है कि आखिर में इतनी संख्या में पदाधिकारी क्यों नाराज हैं। नाराजगी के पीछे सब एक साफ एक तरफ से रीजन दे रहे हैं कि बेटे को जिस तरीके से मंत्री बनाया गया, अब उनको विधान परिषद में भी भेजा जाएगा। दूसरी ओर 3 ही लोग विधायक बन पाए, चौथा जो विधायक है वो खुद पत्नी है उपेंद्र कुशवाहा की, यानी कि पार्टी में फ्यूचर नहीं दिख रहा है लोगों को। इस वजह से लोगों की नाराजगी है, ऑप्शंस तलाश रहे हैं। यही वजह है लोगों ने कहा कि अब मैं जदयू में जाऊंगा। 8 बड़े पदाधिकारी, हमने नाम भी गिनाया कि कोई प्रदेश उपाध्यक्ष है तो कोई जिले का बड़ा पदाधिकारी है। फिर सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय है कि वो 3 जो विधायक हैं जो अगर रिजाइन करते हैं तो पार्टी पूरी तरीके से विधानसभा में तो खत्म, क्योंकि 4 ही विधायक, उसमें से 3 विधायक अगर जिस तरफ भी जाएंगे तो एक तरीके से पार्टी ही टूट जाएगी और पार्टी का ही किसी दूसरे पार्टी में विलय होगा। वो किधर जाता है ये देखना होगा। निगाहें बनी हुई है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। नमस्कार।